साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी ये क्लास एलडीसी की मैथ्स की क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 2 के बाद इस 3rd क्लास में हम लोगों ने काफ़ी गैप कर लिया। उसके पीछे रीज़न ये था कि 1-2 दिन तो प्रैक्टिकल की वजह से डिले हुआ और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। कल आप भी आज भी आप देख पा रहे हैं गले में से आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ पा रही है। ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा-सा इस क्लास में फेस करना पड़ सकता है और उम्मीद है कि अब बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। उसके बाद अपनी ये क्लास रेगुलर रहेगी। डेफ़िनेटली कोशिश करूँगा कि अब क्लास के बीच में गैप ना आए। पर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में गला इस तरीके से चॉक हो चुका था कि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। क्लास लेने की कंडीशन में नहीं था। आज जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ, मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूँ और आज की जो साथियों हमारी क्लास है ना, इस क्लास में बहुपद के गुणनखंड हम लोग पढ़ तो अलजेब्रा ही रहे थे। अलजेब्रा में हमने बहुपद के गुणनखंड आज पढ़ेंगे और बहुपद के गुणनखंड का ये पार्ट नंबर 1 है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। इसके टोटल 2 से 3 क्लासेस में हम लोग इसको खत्म करेंगे। गुणनखंड बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे अलग-अलग तरह के गुणनखंड आते हैं। तो आज ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम लोग से उम्मीद है कि एक सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा एलडीसी के। एलडीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, उनमें इस टॉपिक से जो आज हम पढ़ेंगे, डेफ़िनेटली एक सवाल आया हुआ है। तो आइए हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बहुपद के गुणनफल का टाइप 1 में हमारे पास टोटल 8 से 9 फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। याद करने के लिए एक बार आप पहले जैसा भी लिखा उसको याद कीजिए, उसके बाद उसको लिख-लिख के बार-बार प्रैक्टिस करिए। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, तब तक आपसे क्वेश्चन में सोच पाना, फॉर्मूले को अप्लाई कर पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो क्या फॉर्मूला है? इसमें साथियों जो पहला फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसको याद रखेंगे, लेकिन अगर हमको ये जरूरत पड़ जाए कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसका मान लाओ और हमको ए प्लस बी मालूम है और ए बी मालूम है, तो ए प्लस बी और ए बी मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो हम इसी का यूज करेंगे। सर अगर आपको इन दोनों का मान निकालना है तो इसको उठा के इधर लाओ, माइनस का हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। इसको भी हम पैरेलल याद रखेंगे, कभी कभी बहुत बार हमको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो ये होता है ये। इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमको ए माइनस बी दिया जाए, ए माइनस बी और ए बी दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो माइनस वाला है ना, उठ के इधर आके प्लस हो। याद कैसे रखना है इन दोनों को? इन दोनों को याद रखना एकदम सिंपल है। जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना हो, अगर प्लस वाला फॉर्मूला है, माइनस लगाना है 2ab के साथ। माइनस वाला अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हो, तो बीच में 2ab के साथ आपको प्लस लगाना है। मतलब प्लस वाले के साथ माइनस 2ab, माइनस वाले के साथ प्लस 2ab। इस बात को ध्यान रखना है और क्वेश्चन करते करते हमको प्रैक्टिस हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले के साथ ये याद रखना है। इसके बाद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो आपको याद होगा है कि सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को एक बार जोड़ दें, अगर इन दोनों को घटा दें, चलो पहले माइनस वाला फॉर्मूला है, अगर इसमें से इसको माइनस करें, मतलब हम ये करें ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट याद रखना होता है 4ab ना आएगा। 4ab से डायरेक्ट याद रखना है हमको। प्रॉब्लम्स में हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। थोड़ा हमको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो आंसर आता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जो कि पांचवा फॉर्मूला है। आई थिंक आप बात को समझ गए। ये 5 फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही है, साथ में इसका जरूर याद रखना, ये बहुत काम का है, ये बहुत काम का है, बहुत यूज करेंगे, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान
अगर प्लस वाला दिया है तो -2ab, माइनस वाला है तो +2ab, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों, पांचवा फॉर्मूला, a+b बराबर होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। ये याद रखना है, a³ + b³ + 3ab a+b। इस फॉर्मूले को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। मैंने कुछ नहीं किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया है ना। ये सिंपली आप ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ही a-b का फॉर्मूला a³ - b³ - 3ab a-b, इसे याद रखना है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, a³ - 3a² b + 3ab² - b³। मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। ये भी आप याद रख सकते हैं। सातवां फॉर्मूला a³ + b³ का, a + b a² - ab + b²। 2 नहीं आता है इसमें, 2 नहीं आता है, a भी आता है। प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में सेम यहाँ पे प्लस रहेगा, और यहाँ तो माइनस ही आएगा। प्लस वाले में पहले प्लस फिर माइनस, माइनस वाले माइनस फिर प्लस। देख पा रहे हैं, याद हो जाएगा आराम से कि a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b a² + ab + b²। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे इसका एक गुणनखंड पूछा, कौन सा होगा। देखिए आपने क्या किया, इसका गुणनखंड करने के लिए कि सर हमने तुरंत लिखा x³ - 8। तो क्यूब को देख के आपका मन कर रहा होगा कि सर इसके पास में भी क्यूब होता ना तो क्वेश्चन को मैं आराम से बना लेता फैक्टर करके। तो 2 क्यूब बना दीजिए आप। आपने क्या किया, x³ - 2 का क्यूब लिख दिया मैंने 8 को। और अब आप इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। देखो मैं एक बार फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ कि कौन सा लगा हमने, आगे से हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे कि सर इसमें फॉर्मूला लगेगा a³ - b³ का। और a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b a² + ab + b², है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो इसको जब आप अप्लाई करोगे, आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना यहाँ से, वो आएगा साथियों x - 2 a - b फिर a²। x की जगह a है, ये a और ये b का काम कर रहा है। तो a² मतलब x² + ab मतलब 2x, दोनों का गुणा, प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों में से कौन सा गुणनखंड आपको मिल रहा है। x - 2 तो किसी में भी नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ये मिल गया, नहीं आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बेहद आसान क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। x³ + y³ का एक गुणनखंड कौन सा है। तो सिंपल फॉर्मूला ये तो हाँ सर, x³ + y³ तो एक फॉर्मूला ही है ना, बिल्कुल, कि x + y इंटू में x² - xy + y²। अब ये देख लो किसमें लिखा हुआ है x + y। तो पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। दूसरा ऑप्शन यहाँ माइनस आ गया, गलत। तीसरे ऑप्शन में प्लस और यहाँ पे माइनस, यानी तीसरा ऑप्शन आपका एकदम सही है, सी ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया इसके गुणनखंड कौन से हैं। तो भाई आपको क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आपको है ना गुणनखंड करना है x² - 2xy + y² का, माइनस में लिखा हुआ है z²। अब इसको देख के आपको याद आ रहा है कि सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है ना। ये देखा तो है हमने, कहाँ देखा है। आप कहेंगे सर ये पूरी टर्म हमने देखा था कि ये फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे क्या बन गया ये, सर ये तो x - y का होल स्क्वायर हो गया -z²। बिल्कुल ठीक है। अब ये भी देखा देखा सा लग रहा है कि सर ये है ना, मुझे ये पूरी टर्म अगर मैं a मान लूँ, a, और इसको मैं b मान लूँ, तो मुझे a² - b² दिख रहा है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहेंगे एक बार तो दोनों को जोड़ देते हैं,
एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। एक बार दोनों का ऐड करो, एक बार घटाओ, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो। देख लो किस ऑप्शन में। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन में सारे प्लस के हैं, गलत। दूसरा ऑप्शन में जेड हमारे पास माइनस का है, वाई भी माइनस का है, वो यहाँ मैच कर रहा है, और एक्स माइनस वाई प्लस जेड ये रहा। तो ये वाला बाद में लिखा, ये वाला पहले लिखा हुआ, तो दूसरा ऑप्शन में मैच कर गया। तीसरा ऑप्शन में देखोगे आप तो कहोगे नहीं है सर, और चौथा ऑप्शन भी नहीं है सर, ये चौथा ऑप्शन भी नहीं है, तो दोनों सेम है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी वाला, सॉरी बी वाला। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये ऊपर दिया हुआ है, इसके गुणनखंड करने हैं, और ये हमारे पास आंसर है। एक काम करते हैं कि सर आपके पास लिखा हुआ नंबर है 16 माइनस, इन सब में से यहाँ से यहाँ तक को अगर ध्यान से देखोगे, आप पाओगे कि सर ये कुछ तो फॉर्मूला बनता हुआ दिख तो रहा है कि सर ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो आपको देख के इसको फीलिंग आया कि एक काम करते हैं, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस चाहिए, तो पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया, एक्स की पावर 6 माइनस 2x³ वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6। अब मैंने क्या किया, 16 को ऐसे ही लिखा, माइनस इसको लिख दिया x³ का स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 2x³ वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6 को लिखा y³ का स्क्वायर। अब आगे 16 माइनस ये पूरा जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये अगर आप ध्यान से देखोगे और इसको आपने अगर a मान लिया, इसको a इसको b, तो ये b, आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये दिख रहा है x³ माइनस y³ का होल स्क्वायर। फिर अब आपका मन करेगा कि सर ये स्क्वायर में तो इसको भी स्क्वायर बना दो ताकि फॉर्मूला बन जाए। तो मैंने साथियों 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर, और अब मुझे ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस कर दो, तो 4 प्लस एक्स माइनस वाई, x³ माइनस y³ है ना, ये एक बार तो प्लस कर दिया, एक बार माइनस, और माइनस माइनस करोगे जब इनको तो इनके निशान बदल जाएंगे, माइनस की वजह से x³ माइनस का हो जाएगा और y³ प्लस का हो जाएगा। ये हमारा आंसर आया। अब इस आंसर के बाद ऑप्शन में चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो चारों ऑप्शन में है ना साथियों, चार जो है ना प्लस का है, दोनों जो फैक्टर बने उसमें चार प्लस का है, तो जिसमें चार माइनस का है वो तो गलत हो गया, इसलिए चार माइनस, ये चार माइनस, ये तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आपका आंसर में कि सर दोनों ऑप्शन में एक बार x माइनस का एक बार y माइनस का, ध्यान से देख लो, x माइनस का है इसमें, इसमें y माइनस का है, तो इसमें दोनों प्लस के आगे, तो ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन क्या बचा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को देखो एकदम सही मैच हो गया, आपका आंसर हो गया सी। अब आइए बढ़ते हैं चौथे के बाद पांचवे में। आपसे कहा गया कि पी 4p(x)y प्लस दिस एंड p इक्वल टू, ये दिया हुआ है, आपसे p का मान पूछा है, तो तो वैसे तो आप एक तरीके से वैसे भी कर सकते थे कि सर ये है ना हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ए और ये बी। सर यहाँ पे आप चाहो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके करो, या फिर हमने अभी एक बात पढ़ी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, यही तो पढ़ा हमने। तो डायरेक्ट आप ये भी लगा सकते हो कि ये इधर तो दिया हुआ 4p(x)y, यहाँ पे 4a का मान x और b का मान 2y, ये आपने लिख दिया। अब डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कि सर यहाँ 4 से 4 कैंसिल, xy से xy भी कैंसिल हो गया, p की वैल्यू सीधे कितने आ गई 2, तो आपका आंसर हो गया p इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप चाहें तो होल स्क्वायर ओपन करके करें,
या फिर आप फॉर्मूला लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वैसे मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है बेस्ट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हाँ लगा सकते हैं तो भी आंसर यही आएगा ना। तो बेस्ट है कि आप इसको याद रखें, तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई का मान √2 दिया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है इसका मान बताओ। 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आप कहोगे कि सर ये दोनों का प्लस दोनों का माइनस दिया हुआ, दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। आप एक काम करिए ना, इसको देख के मुझे और सम और डिफरेंस, मुझे वो फॉर्मूला याद आ गया। कौन सा? सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। तो ये दोनों टर्म को यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ और ये दोनों का सम भी दिख रहा है, तो मुझे ये तुरंत फॉर्मूले क्लिक किए। मैंने क्या किया, ये जो 8xy है ना, तो लिख दिया 4xy, और 8 जो 8 में से 4 ही तो कॉमन लिया, मैंने काम लिया है, 2 तो भी बाकी, तो मैंने 2 को लिख दिया यहाँ पे 2x² प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास क्वेश्चन में कोई दम नहीं सर, इस 4xy की जगह तो हम लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये तो हो गया 4xy का मान, और 2x² प्लस वाई स्क्वायर इसकी जगह पे सर आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू आपको पता है, अब रख दो। x प्लस वाई का मान √3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस x माइनस वाई का मान √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3 और 2 5। फाइनल आंसर हो गया आपका 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। बहुत आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, और आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो आप सीधे ए और बी का मान रख दो। आपसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मान डायरेक्ट रख दो यहाँ पे। ए की जगह लिख दिया 1 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस बी की जगह 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब आपको तुरंत याद आया होगा कि सर आप है ना एक काम करिए ना, अब तो मुझे याद आ गया फॉर्मूला, इसको ए इसको बी, इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है आप कहेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, तो आंसर हो गया इसका 8, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल ट्रेंडिंग में इस तरह के सवाल हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ k इज, कह रहा कि k का मान क्या होगा। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में भी छांटने हैं आपको, ए बी ओनली, ए सी ओनली, बी सी ओनली, सी डी ओनली, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो हिंदी में ये क्वेश्चन को ऐसे लिखा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए मैं इस स्लाइड को थोड़ा छोटा बना लेता हूँ। चलिए इस स्लाइड को हमने थोड़ा छोटा बना लिया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना, क्या आंसर आने वाला है।
हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या लिखा हुआ था? सर क्वेश्चन में लिखा हुआ पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस के पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस माइनस के पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। आपको सॉल्व करके के का मान निकालना है। तो कई लोगों को ये चीज स्ट्राइक कर रही होगी कि सर एक काम करिए, ये और ये सेम है दोनों में, ये भी सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो क्यों ना सर हम एक काम करें, ऐसा लिख दें इसको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको एक साथ लिख देते हैं, प्लस के पी क्यू एक साथ, इनटू में यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक साथ, माइनस के पी क्यू एक साथ, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं कि सर एक काम करते हैं, अब है ना इस वाले टर्म को, अगर आपको फॉर्मूला वैसे तो क्लिक कर गया होगा कि सर इसको ए इसको ए, इसको हमने मान लिया बी और इसको हमने मान लिया बी, आप कहोगे कि सर ये तो मुझे ए प्लस बी ए माइनस बी की फीलिंग दे रहा है, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला आप इसमें लगा दो। इसका स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी के पी क्यू का होल स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला लगाया। तो इधर क्या चल रहा है हमारे पास, तो इधर चल रहा है पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4, इसका होल स्क्वायर करो तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर पी स्क्वायर का स्क्वायर पी की पावर 4 प्लस दोनों के मल्टीप्लाई का दुगना 2ab 2p स्क्वायर स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 4, क्योंकि क्यू स्क्वायर का स्क्वायर होगा है ना, इसका स्क्वायर कर दो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए आप, जब पी की पावर 4 से पी की पावर 4, क्यू की पावर 4 से क्यू की पावर 4 कट गया, ये इधर आके प्लस का हो गया, इधर हो गया के स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू में 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों भी कट गए, इससे कट गया, फाइनल क्या बचा, के स्क्वायर बराबर 2। तो यहाँ से साथियों के का मान जो आएगा ना वो आएगा प्लस माइनस रूट 2, स्क्वायर हटाने पे इधर प्लस माइनस रूट 2 आता है, प्लस माइनस रूट 2, तो आपका सही आंसर था प्लस माइनस रूट 2। हाँ जी, तो प्लस माइनस रूट 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, नंबर डी भी करेक्ट है, तो सी एंड डी ओनली जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा, वो है ऑप्शन नंबर डी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी सी एंड डी। ये आपका ये क्वेश्चन था, बेहद आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बनाया गया था है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देख के फीलिंग आ रहा होगा कि सर इसका मान निकालना है ना, ये मान निकालने में फॉर्मूला कौन सा लगाएं। आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा कि सर या तो मुझे इसका फॉर्मूला आता है, इसका आता है मुझे ए क्यू माइनस बी क्यूब का, या तो आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं आप, अगर इसका फॉर्मूला नहीं लगाना है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे आपका मन करे वैसे क्वेश्चन को करिए, बन जाएगा आपका। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलो तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, होगी सर इसका पहले इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ए स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई ए क्यूब, ए स्क्वायर का बी से मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई प्लस ए बी स्क्वायर का माइनस बी से मल्टीप्लाई माइनस का बी क्यूब, ये माइनस से मल्टीप्लाई माइनस ए क्यूब माइनस माइनस प्लस बी क्यूब, नीचे इसके लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर। अब साथियों यहाँ से देखो माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब, माइनस का बी क्यूब प्लस का बी क्यूब कट गया। अब आप देखोगे जो बचा हुआ है ना उसमें ऊपर नीचे सेम है, साइन अपोजिट आ रहा है। हमने एक काम किया कि जो ऊपर वाला है ना वो या नीचे वाला किसी एक में से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर बी किसका हो जाएगा, प्लस का, साइन चेंज हो जाएगा, तो जो प्लस का है वो माइनस का, अपॉन में ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब आपसे देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा
-1। इसका सही आंसर था -1। आप चाहें तो इससे कर लें, तो मैंने इसको ओपन करके किया तब भी बन जाएगा। देखिए a² + b² -a - b, इसको तो एज इट इज लिखा। a³ - b³ का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, सर a - b होता है इंटू में a² + b² और माइनस नहीं प्लस ए बी आता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अपोन में, इस अपोन में इन दोनों में से देखो ध्यान से आप, ए बी कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो ए बी हमने कॉमन ले लिया। अगर ए बी हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है सर, a - b। यहाँ पे a² था ना, ए बी कॉमन लिया तो ए बच गया, और बी तो पूरा ही बाहर आ गया। ए बी कॉमन लिया तो बी बच गया, तो मैंने बी लिख दिया। तो आप एक काम करिए, इस ए बी को जो है ना पूरे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे के साथ, और इस ए बी - b का इससे एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको दिख जाएगा ये सर हो गया a² + b², a - b माइनस a - b इंटू a² + b² माइनस ए बी इंटू a - b अपॉन ए बी a - b। अब ये माइनस का ये प्लस का तो कट गया, सेम सेम है दोनों। और यहाँ पे आप कहोगे सर ये बचा आपके पास -ab इंटू a - b ऊपर, और नीचे बच गया आपके पास ab इंटू a - b, और ये दोनों भी कट गए, ab से ab, a - b से a - b। फाइनली आंसर क्या आ गया -1। तो जिसका फॉर्मूला आता है ना, बस वही लगाना है, आंसर आपका आराम से आ जाएगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन में। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि इफ दिस इक्वल टू दिस देन a + b + c। ये सारे मान दिए हुए हैं, तो a + c का मान बताओ। तो भाई कोई भी व्यक्ति इसको देख के इतना तो आइडिया लग जाएगा कि यार ये a³ माइनस प्लस b³ जैसा दिख रहा है, और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है। क्यूब + b³ का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a² माइनस ab + b², ये फॉर्मूला होता है। तो इसको देख के जो इसके बराबर में इसका आंसर लिखा हुआ है, लग रहा है ना बिल्कुल कि सर ये फॉर्मूला मैच करेगा a + b के जैसा, a² माइनस ab + b², इसके जैसा मैच तो कर रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके इससे कंपेयर कर लेंगे, ए बी का मान आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, इसको सिर्फ इसको सॉल्व करना है और कंपेयर करके ए बी सी का मान निकालना है, क्योंकि आपको फाइनली a + b + c चाहिए। हमने क्या किया, इसको तो लिख दिया ऐसे ही, x + y का होल क्यूब। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 8 को 2 का क्यूब, उस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। मतलब मैं इस पूरी बात को लिख सकता हूँ ऐसे, 2x - 2y का होल क्यूब। और अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, इसको मान रहा हूँ a, इसको मान रहा हूँ b। a³ + b³, a + b, एक बार दोनों को ऐड कर दो, तो x + y + 2x - 2y इंटू में a², इसका स्क्वायर, यानी x + y का होल स्क्वायर माइनस ab, यानी x + y 2x - y 2y प्लस b² का मतलब 2x - 2y का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से साथियों क्या बन गया, x + 2x 3x, y - 2y -y, ये हो गया। यहाँ से देखो इसका स्क्वायर ओपन करो, स्क्वायर करोगे तो x² + 2xy + y²। फॉर्मूला कौन सा लगाया है, a + b का होल स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और बाहर माइनस लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करना है, बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो दोनों के साइन मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करते जाओ बस, या बाद में चेंज कर लेना जैसा आपको ठीक लगे। तो इसका इससे गुणा 2x², और माइनस की वजह से माइनस का 2x², इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2xy, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस 2xy, साइन बदलते जाओ। और y का मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी, तो y का इससे मल्टीप्लाई 2xy
प्लस का, लेकिन लिखेंगे माइनस में, कारण इस माइनस की वजह से। फिर अगले वाले को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 2y² और साइन भी तो चेंज करना है, प्लस का हो गया। अब इसका होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या होता है कि सर a², 2x का स्क्वायर 4x², फिर माइनस इन दोनों के गुणा का दुगुना, इन दोनों के गुणा का दुगुना, तो दोनों का गुणा करोगे 4xy, 4xy का डबल 8xy, 8xy प्लस b², 2y का स्क्वायर 4y², आगे 3x माइनस वाई, हाँ जी x²। अब x² वाली सारी टर्म देखो कहाँ गए, हो गई ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो 4 और 1 यहाँ कुछ नहीं, देख होगा 4 और 1 5, 5 माइनस 2 3, ये हो गया 3x²। एक्स वाई की टर्म देखो, ये रहा, एक तो एक्स वाई ये रहा और एक ये रहा, तो ये दोनों तो कट गए, प्लस का माइनस का ये बचा हुआ है, तो 2xy माइनस 8xy माइनस का 6xy। y² की टर्म देखो सर, एक तो ये रहा y², एक y² ये रहा और एक y² ये, सारे प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 4 और 2 6 और 1 7, ये हो गया प्लस का 7y²। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। अब ये हमने आंसर निकाला है, जबकि क्वेश्चन वाले ने आंसर अपना ये दिया हुआ है, तो इससे मैच कर लो। तो यहाँ पे 3x से मैच कर गया, ए वाई, यहाँ पे ए का मान कितना है 1, इसका मतलब ए का मान कितना मिल गया -1। 3x² 3x² से मैच, बी एक्स वाई, यहाँ पे माइनस का 6xy है, इसका मतलब बी का मान -6। यहाँ पे cy² और यहाँ पे लिखा है 7y², तो सी का मान कितना हो गया 7। आपसे क्या पूछा गया था, ए प्लस बी प्लस सी -1 -6 प्लस 7 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था भाई, सही आंसर था इसका ए प्लस बी प्लस सी का 0 इन ऑप्शन नंबर ए, आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ठीक है ना भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देख के आइडिया आ रहा है कि सर ये एक ब्रैकेट दो पद है, इस एक ब्रैकेट में दो पद है, इसमें तीन पद है, एक बात, एक्स की पावर 1/3 एक्स की पावर -1/3 है, एक्स की पावर 2/3 -1 एक्स की पावर -2/3 है, ये दिया हुआ है। तो कुछ फील आ रहा है कि सर ये तो कुछ इस फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है ना, ये a³ प्लस b³ के जैसा। a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन में x की पावर 1/3 को a मान दूं और x की पावर -1/3 को b नाम दूं, तो देखो ये मैच हो गया, फिर ये a ये b, और ये पता है क्या है, ये देखो इसको अगर मैं x की पावर 1/3 प्लस y की पावर -1/3, इसको मैं x की पावर 1/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस इस 1 को मैं x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर -1/3 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि बेस से में तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना भाई, सॉरी ऐड हो जाएगी, बेस से में तो पावर आपस में मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है। फिर प्लस ये जो लिखा हुआ है ना ये टर्म, इसको मैं x की पावर -1/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप ये मत दिमाग लगाना कि सर तो माइनस है तो स्क्वायर करने में प्लस हो जाएगा, पावर ये मल्टीप्लाई होती है, ये पावर का नियम होता है, m की पावर n की पावर अगर p लिखा हुआ है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, यानी m की पावर np होगा, ये मतलब होता है। अगर इसी तरह इसको लिखें तो सर ये तो बन गया ये प्लस बी, ये मैंने वाई नहीं एक्स है, a प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b², तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल क्यूब होता है, a³ मतलब x की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस y की पावर -1/3 का होल क्यूब, पावर आपस में मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो x, क्योंकि 3 से 3 कटेगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो x, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, प्लस x की पावर -1। तो ये साथियों हमारे
इस क्वेश्चन का आंसर है x प्लस एक्स की पावर -1 यानी ऑप्शन नंबर डी। ये आपका सही आंसर था। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपसे पूछा गया है। देखिए a प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है बस वो लगाओ। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि सर हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये पढ़ा था कि ये होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर देखो ये तो मुझे मालूम है, ये भी मालूम है, लेकिन ये कैसे निकालें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालें। फिर आपका दिमाग सोचेगा कि यार ए प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो आप कहोगे कि सर आपने फॉर्मूला शुरू में बताया तो था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है जब प्लस वाला दिया हुआ है। तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस वाले में प्लस वाला लिख रहे हैं तो क्या आएगा -2ab। ये होता है क्या आंसर? बिल्कुल ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी, इसकी जगह लिख रहा हूँ ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और ये माइनस का ए बी पहले से था तो -2ab और माइनस ए बी माइनस का 3ab। या चलो एक बार हम लिख ही लेते हैं माइनस का ए बी। फाइनली क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। इसमें सारी वैल्यू रख दो। ए प्लस बी का मान 5, ए प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -3, ए बी का मान 3। तो ये हो गया 5, ये 5 का स्क्वायर 25 -9, 25 -9 16, 16 इंटू 5 80। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी 80। आप में से कई लोग इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी ए बी चाहिए, ये तीनों का हमको मैचअप चाहिए। तो हमने क्या किया कि सर इसके क्यूब का फॉर्मूला चाहिए ना मान मुझे। हाँ, आप सर इसको देख के ना मुझे इसके क्यूब करने का मन कर रहा है, तो इतना तो आइडिया हो गया कि ये टर्म इसके क्यूब में आएगी। तो मैंने क्या किया, इसका होल क्यूब कर दिया। आपने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस टी ए बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ सर बिल्कुल पढ़ा था। अब इसमें आपको इतने की वैल्यू चाहिए, बाकी सब तो मान पता ही है, रख दो बाकी सब मान मालूम है। तो इसका मान 5, 5 का क्यूब, मेथड 2 बता रहा हूँ है ना, 5 का क्यूब, इसका मान आपको निकालना ही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दो इसको तो एज इट इज, ई ए का मान, ए बी का मान 3, ए प्लस बी का मान 5। हाँ भाई, तो ये हो गया 5 का क्यूब 125, ये कितना 5 दिया 15, 15 दिया 45, माइनस के 45 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब 125 माइनस 45 80। ये आपका सही आंसर था। तो चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों तरीके से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए माइनस बी का मान 18 दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान 324 और ए बी का मान पूछा है आपसे। आपको तुरंत इनको देख के ख्याल आया कि सर दो तरीके हैं, या तो इसके फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिए क्वेश्चन, या इसका होल क्यूब करके सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसके क्यूब करने में ये भी आएगा वो भी आएगा। तो हमने क्या किया, क्यूब वाले से किया। चलो क्यूब से करते हैं। मैंने क्या किया, क्यूब में आपको एक दिक्कत हो सकती है, 18 का क्यूब करना, 18 का क्यूब मतलब 18 का 3 बार मल्टीप्लाई, ये आपको काम करना पड़ सकता है। तो जैसा आपको ठीक लगे, क्यूब से करना चाहें, चलो मैं पहले क्यूब से कर रहा हूँ। ए माइनस बी का होल क्यूब और 18 का क्यूब। अब 18 का क्यूब करना है, 18 का स्क्वायर तो आपको मालूम है,
तो 18 का स्क्वायर होता है 324। इसको 18 से और गुणा कर दो, 18 चौक 72, 2 हासिल 7, 4 दूनी 36 और 7 43 के 3 हासिल 4, 18 3 54 और 4 58, 58 32 आ रहा है। तो ठीक है सब, इसको तो लिख दिया आपने 5832। इसका क्यूब, इसके क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हम पढ़ के आ रहे हैं पहले से। तो ये 5832, जो जो वैल्यू पता है रख दो इसमें। सर इसका मान मुझे मालूम है, दिया हुआ है 324 माइनस 3। ए बी मुझे चाहिए, मैं इस ए बी को कुछ मान लूँ एक्स, मैंने ए बी की जगह एक्स लिख दिया। और ए माइनस बी का मान 18, ये हो गया 18 बराबर 5832। अब ये 18 ते 54 है, उधर जाके माइनस, ये इधर आके, सर ये इधर आके ये भी माइनस हो गया। एक काम और कर सकते हैं ना कि सर आप इतना क्यों इसमें परेशान हो रहे हैं, आप इसको लिख दीजिए ना 324 इंटू 18। ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं आराम से, देखिए ध्यान से। हाँ सर 324 इंटू 18 से इतना आया था, तो मैंने ऐसा लिख दिया। ऐसा लिख के फिर मैंने क्या किया पता है, 18 से भाग दिया। 18 से 324 कितनी बार कटेगा, 18 बार। ये 18 से कट गया, ये यहाँ पे 18 था, 18 कट गया, बचा क्या सिर्फ, चलो बच गया 18 माइनस 3x बराबर 324। अब सर 3 का भाग जा रहा है सब में, भाग दे दो। 3 छिंग 18, 3 एकम 3 और 108 बार। अब ये x उधर जाके प्लस का, 108 इधर आके माइनस, 6 माइनस 108, 6 माइनस 108 माइनस का 102। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आप चाहे तो इस मेथड से करें, आपकी मर्जी इस मेथड से नहीं है तो आप इसके फॉर्मूले से कर लीजिए कि सर हमने इसके फॉर्मूले से किया, तो भी आंसर आ गया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर में 324। अब आप ए माइनस बी, सर ए माइनस बी तो हम मान जानते ही हैं, हम जिसका मान नहीं जानते हैं वो ये है, और हमको दिया हुआ क्या है, ए माइनस बी, निकालना क्या है, ए बी। तो ए माइनस बी और ए बी की हेल्प से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। अब कहोगे सर आपने अभी तो फॉर्मूला हमको ये बताया था कि जब हमको अगर ये पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ए माइनस बी और ए बी दे तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, माइनस होने पे प्लस आता है, ये बस याद रखना है। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस 2ab, और ए बी पहले से था, क्या हो जाएगा 3ab बराबर 324। सबके मान मालूम है, रख दो इसमें, सबके मान मालूम है तो रख देते हैं। मैंने क्या किया, ए माइनस बी का मान 18 इंटू 18 का स्क्वायर प्लस 3ab को मैंने एक्स मान लिया कि इसका मान निकालना है 324। तो 18 से 324 कट गया कितनी बार, 18 बार। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 प्लस 3x बराबर में 18। 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 से कट गया, 3 से कट गया 108 बार, 3 से कट गया 6 बार, 108 उधर जाके माइनस, x का मान हो गया 6 माइनस 108, यानी कि माइनस का 102। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या है, माइनस एक्स पर 102। तो दोनों से सेम आंसर आ रहा है, इस मेथड से करो इस मेथड से करो, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन का मान पूछा हुआ है, आप कहोगे कि इसका मान कैसे निकालना है, एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है और इसका मान आपसे पूछ रहा है। अगर हम इसको ओपन करने जाते हैं इस फॉर्मूले से तब तो बड़ी मुश्किल है। तो आप एक बात को नोटिस कर पा रहे हो कि सर 15 8 और 7, इसको देख के मुझे कुछ क्लिक कर रहा है कि 15 माइनस 8 जो है ना 7 होता है, 15 माइनस 8 7 होता है। तो साथियों हमने क्या किया, इसमें x माइनस वाई
इस 7 को लिख दिया 15 माइनस 8, इससे मुझे क्लिक किया। 7 की जगह लिख सकता हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, 15 को इधर लाया, x माइनस 15 कर दिया, 8 को इधर लाया तो प्लस का 8 हो गया, माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। अब मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये हो गया x माइनस 15 तो अपनी जगह, माइनस जैसे कॉमन लोग इनके निशान बदल जाएंगे, y प्लस का और 8 माइनस का बराबर 0। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस टर्म को मैंने कुछ a नाम दे दिया, इस टर्म को मैंने कुछ b नाम दे दिया, तो यहाँ पर ये भी क्या बन गया कि सर ये भी क्या बन गया b। अब देखो तो ये बन गया आपके पास फाइनली क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप तुरंत कहोगे कि सर इसको ए और बी माना था ना आपने, आपको तो ए माइनस बी का मान 0 मिल गया। बिल्कुल, आप यहाँ पर जैसे ही 0 लिखोगे, ये चाहे कुछ भी आए कुछ भी आए, मल्टीप्लाई हो गया आंसर 0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 0। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आवाज़ आप देख पा रहे हैं बिल्कुल नहीं आ रहा है, थोड़ा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आज की क्लास में। देखिए कल तक शायद गला और रिकवरी हो जाए, चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।